चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सीएम गहलोत ने देर रात सीएम आवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। बैठक में रात्रिकालीन कर्फ्यू सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। राजस्थान के 8 जिलों में सोमवार से नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। शनिवार रात हुई आपात कैबिनेट मीटिंग के बाद जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। वहीं मंत्रिपरिषद के बैठक में शादी समारोह में अब 100 लोगों की लिमिट के साथ सरकारी दफ्तरों में 75% ही कर्मचारियों को आने की परमिशन दी जाएगी। वहीं सीएम गहलोत ने कोरोना के हालात को देखते हुए वरिष्ठ अफसरों को सीएम निवास पर आपात बैठक बुलाई, जिसमें इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर जिलेवार समीक्षा की। बैठक में सीएम निरंजन आर्य सहित चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों से संवाद किया और कहा कि लाभ कमाने की जगह जीवन रक्षा को सर्वोपरि माने। साथ ही गांव में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के भी निर्देश दिए। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रथम चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम 5 बजे थम गया। प्रथम चरण के लिए 23 नवंबर को सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। अजमेर में होने वाले पंचायती राज चुनाव के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। केकड़े विधानसभा की 3 पंचायत समितियों में खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। खाचरियावास ने कहा कि पंचायत के दंगल में लव जिहाद का दाव नहीं चलेगा। बीजेपी की सरकार गिराने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। नगर पालिका चुनाव को लेकर भरतपुर के नदबे में बीजेपी ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी नगर पालिका चुनाव प्रभारी विनोद चौधरी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर के बैर में राज्य मंत्री भजन लाल जाट ने नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव में पूरा दमखम लगा देने की अपील की। पुष्कर के एसडीएम दिलीप सिंह राठौर ने पंचायत चुनावों में अधिक से अधिक मतदान और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। सेल्फी पॉइंट पर सभी राजस्व कर्मचारियों ने अपनी अपनी सेल्फी लेकर मतदान करने और कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। पंचायती राज चुनाव को लेकर उदयपुर पुलिस भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। उदयपुर एसपी ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों की बैठक ली। इस दौरान उन्हें निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशिक्षित भी किया। चित्तौड़गढ़ में पंचायत चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने एक बैठक की। बैठक के बाद पुलिसकर्मियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया। हनुमानगढ़ में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए श्रीगंगानगर से भी अतिरिक्त पुलिस बल की टीम को हनुमानगढ़ के विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। पुलिस बल की रवानगी से पहले कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सभी मतदान कर्मियों का मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रवि मेघवाल वार्ड नंबर 23 से जिला परिषद के लिए बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। राजसमंद में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने देवगढ़ में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। राजसमंद में पंचायत चुनाव का रण अपने शबाब पर है। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए सांसद दिया कुमारी ने डेगाना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। टोंक में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पहले चरण का मतदान 23 नवंबर को होने हैं, जिसका प्रचार अभियान कल थम गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने निवाई पंचायत के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बूंदी में भी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पहले चरण का मतदान 23 नवंबर को होने हैं। पहले चरण के प्रचार का शोर कल थम गया। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी रामबाबू शर्मा ने रंगराजपुरा और अरनेठा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। डूंगरपुर जिले में निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार रौला ने पंचायत राज चुनाव 2020 से संबंधित विभिन्न प्रकोष्ठ के अधिकारियों और प्रभारियों के साथ बैठक ली। कलेक्टर ने अब तक के कामों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए।
अजमेर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनावी सभाओं में दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा दी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पीएम मोदी ने अधिकारियों संग बैठक की। पीएम मोदी ने इस बैठक में देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयार की जा रही रणनीति के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90 लाख के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,288 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 90,50,000 के पार हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 563 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,32,000 को पार कर गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,881 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद 84,75,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 16 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,456 हो गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,40,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 21,951 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,16,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए प्रदेश की सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 19 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। जोधपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने रेजिडेंसी अस्पताल का दौरा किया और वहां की बेड ऑक्सीजन लाइन की व्यवस्था देखी। जोधपुर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाकर बिना मास्क चलने वाले नागरिकों को मास्क बांटे और कोविड गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की। जोधपुर जिले में धारा 144 लगने के बाद कमिश्नरेट पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इसी के चलते मथानिया पुलिस ने जोधपुर ओसिया मार्ग पर नाकाबंदी कर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी एक बुजुर्ग महिला की नए अस्पताल के कोविड वार्ड में मौत हो गई। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारबार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटी युवती साक्षी ने दूसरी बार, जबकि थेगड़ा निवासी दुष्यंत ने 18 वर्ष की उम्र में प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की है। भरतपुर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोहागढ़ स्टेडियम में मैराथन दौड़ और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ को कलेक्टर नथमल डिडेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर में कोरोना केस में कमी नहीं आ रही है। श्रीगंगानगर में कई कोरोना मामले की पुष्टि हुई। एहतियात के तौर पर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जिले में 21 जनवरी तक धारा 144 लगा दी। उन्होंने जिलावासियों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। कोरोना जागरूकता के लिए आयोजित मैराथन दौड़ में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मैराथन में भाग लेने वाले युवाओं ने ना तो मास्क लगाया उचित समझा और ना ही 2 गज की दूरी बनाकर रखी। श्रीगंगानगर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने 21 जनवरी 2021 तक जिला भर में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया। जोधपुर में पुलिस ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में लोगों को जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया और मास्क बांटे। जयपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में कोरोना जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़ आयोजित की गई। जागरूकता अभियान में जागरूक करने आने वाले प्रशिक्षक और मैराथन में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ही कोरोना गाइडलाइंस नियम के प्रति लापरवाही की। जालौर में एक सरकारी डॉक्टर नियमों को ताक पर रखकर कोरोना जांच करते पाया गया, जहां सरकारी डॉक्टर 1500 रुपये लेकर महज 10 मिनट में कोविड-19 की रिपोर्ट दे रहा है। बता दें कि गहलोत सरकार ने एंटीजन रैपिड जांच पर रोक लगा दी है। बावजूद सरकारी डॉक्टर नियमों को ताक पर रखकर अपने ही घर में कोरोना जांच कर रहा था। कोटा में होम आइसोलेशन में रह रहे 2 कोरोना मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों मरीजों को चिकित्सा विभाग की टीम ने अस्पताल में भर्ती कराया। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि सभी मरीजों को संबंधित क्षेत्र के सीएससी और पीएससी यूपीएससी से दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। कोटा में मौसम बदलती ही कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने लगा है। शहर में आज 203 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। कोटा में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच गया है। अजमेर की सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान कैदियों के पास से 2 मोबाइल मिले हैं। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाकर मोबाइल जमा करा दिए हैं। बाड़मेर में रिश्वतखोरी के खिलाफ एसीबी ने
बड़ी कार्रवाई की है। बीकानेर और जयपुर के एसीबी टीम ने रिटायर्ड आरएएस अधिकारी प्रेमाराम को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। कोटा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 किलो गांजा जब्त किया। बीकानेर में नशे में चोर पुलिसकर्मियों ने ढाबे वाले के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उसे धमकाया भी। दबंग पुलिसकर्मियों ने धमकी देते हुए कहा कि उसे 2041 तक यहां से कोई नहीं हटा सकता। उदयपुर के गोपालपुरा थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से चेन झपट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चेन स्नैचर की तलाश शुरू कर दी है। बीकानेर में पुलिस ने 19 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक कार भी जब्त की। धौलपुर पुलिस ने राम मंदिर जानकी मंदिर से 16 नवंबर को चोरी की गई मूर्तियां बरामद कर ली है। पुलिस ने मूर्ति चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उदयपुर से सटे देवारी के पास NH 76 पर मिट्टी में दबा एक शव मिला। शव मिलने की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद शव को मिट्टी में दबा दिया गया था। सीकर के हुसैनगंज में एक बंद पड़े मकान में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट मिले। परिवार के लोगों ने करीब 4,80,000 रुपए के पुराने नोट कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिए हैं। कोटा के ब्रजराज कॉलोनी में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। तलवार और गरासों से लैस बदमाशों ने एक महिला के घर पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने घर के दरवाजे पर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की। कोटा में 45 वर्ष की एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई। बदमाशों ने छेड़छाड़ के बाद 80,000 रुपए नगद सहित कई महंगे जेवरात लूट लिए। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने महिला तस्कर को 201 अवैध शराब के कौवे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूचना के बाद जेपी कॉलोनी इलाके में दबिश दी और हिस्ट्री सीटर मुन्नी उर्फ मुनिया उर्फ रेखा को गिरफ्तार कर लिया। अलवर में भिवाड़ी पुलिस ने महज 24 घंटे में ही महिला हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी ने बताया कि बीते दिन पहले शब्बीर मार्केट के पास से एक महिला का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रतापगढ़ के झांसड़ी गांव में दबंगों ने किसान से मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच करने की गुहार लगाई। बता दें कि जमीन विवाद में बीते 14 नवंबर को भी किसान से मारपीट की गई थी। चित्तौड़गढ़ में कैंटीन मारपीट मामले में कर्मी की मौत इलाज के दौरान उदयपुर में हो गई। बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को राज्य के सावलियाजी चिकित्सालय में संचालित कैंटीन संचालक ने कर्मी को बुरी तरह से पीट दिया था, जिसके बाद गंभीर रूप से उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। सवाई माधोपुर में सुरवाल थाना पुलिस ने फायरिंग करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोदरी गांव में बीते दिनों आपसी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक पर गोली दाग दी थी। गोलीबारी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। सवाई माधोपुर के बरवारा थाना पुलिस ने गोलीबारी के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों ने बीते दिन पहले एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। गोलीबारी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। अलवर पुलिस ने मारपीट और छेड़खानी के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जमीन विवाद के एक मामले में इन चारों लोगों ने एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की थी। टोंक जिले के सदर थाना इलाके में पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कजोड़ माली बहिर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में एक 45 वर्षीय महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की और 80,000 रुपए नगद सहित कई कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के क्राइम स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फायरिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की है। घटनाओं में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जा रहा है। बीकानेर में कुलायत पुलिस ने 22 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई NH 11 पर की। इस दौरान पुलिस ने 3 बाइक भी जब्त की। और ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ और तेज अंदाज में खबरों को देखते हैं। कोटा रेल मंडल के सवाई माधोपुर गंगापुर रेल खंड पर एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि मालगाड़ी पर रेल पटरियां लदी थी। अचानक ब्रेक लगने के कारण रेल पटरियां मालगाड़ी के इंजन में घुस गई। बाद में इंजन काटकर पटरी को बाहर निकाला गया।
भरतपुर के अजनेरा रोड पर दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के भटेवर के निकट तेज रफ्तार कार ने बाइक को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बारा के सिसवाली मांगरोल रोड पर एक तेज रफ्तार कार को बचाने के लिए बस असंतुलित होकर खाई में गिर गई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को वहां से गुजर रहे एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। करौली के हिंडौन महवा मार्ग पर देवलौन मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना में बाइक पर सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में विधि महाविद्यालय की परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़ गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जाहिर करते हुए प्रशासन ने काफी मान मनोबल के बाद छात्रों को टंकी से नीचे उतारा। स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग को लेकर कोटा बचाओ संघर्ष समिति ने जल सत्याग्रह किया। कोटा के बेतरिया कुंड में जल सत्याग्रह के दौरान कई संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। कोटा जल संसाधन विभाग ने चंबल सिंचाई परियोजना के तहत चंबल नदी में पर बने कोटा बैराज डैम का बर्थडे मनाया। अभियंताओं और विभाग के कर्मचारियों ने कोटा बैराज डैम के निर्माण के 60 साल पूरे होने के बाद केक काटकर उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। भरतपुर के सुनहरा में शराब से हुई 5 लोगों की मौत के विरोध में लोगों का धरना जारी है। लोगों ने आबकारी विभाग पर मिलीभगत कर मामला रफा दफा करने का आरोप लगाया। बीकानेर के रतन बिहारी पार्क में कपड़ों की दुकान लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने दुकानदारों के साथ प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर अनुमति देने की मांग की। श्री गंगानगर में बीजेपी के प्रेस वार्ता कर प्रदेश में गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसानों और युवाओं से झूठे वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई है। कोटा में लव जिहाद के खिलाफ कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही लव जिहाद का समर्थन करती आई है। जाट आरक्षण को लेकर सीएम गहलोत ने ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है। साथ ही पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि अभी इस मसले में आंदोलन का सही वक्त नहीं है। गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। पटेल ने मजार शरीफ पर मखमली चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। जयपुर में डोर टू डोर कचरा उठाने का काम कर रही कंपनी बीवीजी के खिलाफ उसी के वेंडर सामने आ गए हैं। वेंडरों का आरोप है कि कंपनी उनका भुगतान नहीं कर रही है। खाजूवाला में तैनात बीएसएफ के जवानों ने अनूठी पहल करते हुए कंप्यूटर लैब की स्थापना की। बीएसएफ के जवानों ने बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने की प्रेरणा देते हुए शिक्षा की ओर बढ़ने की अलख जगाई। जोधपुर शहर के जयनगर व्यास विश्वविद्यालय में सभी परीक्षाओं का आयोजन रद्द कर दिया गया है। जेएनबीयू के कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के चलते विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। कोटा के हाड़ौती कृषि विश्वविद्यालय में इस बार 28 नवंबर को वर्चुअल मोड में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र भी शिरकत करेंगे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में कुलपति ने तैयारियों की पूरी जानकारी दी। कोटा उत्तर नगर निगम कलेक्ट्रेट पर इंजीनियरों की नियुक्ति करेगा। कोटा उत्तर नगर निगम ने 12 जूनियर इंजीनियर की डिमांड जारी की है, जिन्हें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर नगर निगम में नियुक्त किया जाएगा। रेलवे ने आंदोलन को आगे बढ़ते देख 20 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। कुछ ट्रेनें 21-22 नवंबर को, कुछ 23 नवंबर को रद्द रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।